नमस्कार साथियों। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड जरूर रखना चाहिए। जिस प्रकार अभी मार्केट में डेली उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ऐसे में एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड ही आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बना सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड वो फंड होते हैं जो अपना पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, यहाँ तक कि फॉरेन कंपनीज के स्टॉक्स में अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग रीशफल करने का मौका देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को पास्ट 10 ईयर के परफॉर्मेंस तक के हिसाब से कंपेयर करेंगे। अपन इन तीनों फंड को डिफरेंट पैरामीटर जैसे फंड के बेसिक, पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क रेशो, करंट रेटिंग और फंड के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल से कंपेयर करेंगे, ताकि आपको सारे फंड के बारे में अच्छे से क्लैरिटी आ सके और आप तीनों फंड में से सबसे बेस्ट फंड को चूज कर पाएं। तो फंड के बेसिक की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 24 मई 2013, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 2 जनवरी 2013, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड 28 अप्रैल 2014 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट पैरामीटर बेंचमार्क को देखें तो पराग पारिक और मोतीलाल ओसवाल का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई, जबकि जेएम का बेंचमार्क है बीएसई 500 टीआरआई। नेक्स्ट एयूएम एवं होल्डिंग वाइज देखें तो पराग पारिक का एयूएम है 82,441 सीआर एवं 139 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जबकि जेएम का एयूएम है 4531 सीआर एवं 62 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का एयूएम है 12,563 सीआर एवं 16 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब पराग पारिक सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है, जबकि मोतीलाल ओसवाल सबसे कम। नेक्स्ट पैरामीटर एक्सपेंस रेशियो को देखें तो पराग पारिक का एक्सपेंस रेशियो 0.63%, जबकि जेएम का एक्सपेंस रेशियो 0.56% और मोतीलाल ओसवाल का एक्सपेंस रेशियो है 0.86%। एक्सपेंस रेशियो फंड चार्जेस होते हैं, जो कम हो तभी अच्छे हैं। मतलब जेएम का थोड़ा कम है। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो पराग पारिक को मई 2013 से राजीव ठक्कर मैनेज कर रहे हैं, जबकि जेएम को अगस्त 2021 से सतीश रामनाथन मैनेज कर रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल को अक्टूबर 2024 से अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। मतलब पराग पारिक के फंड मैनेजर काफ़ी पुराने हैं, जो कि इस फंड के लिए एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट एग्जिट लोड को देखें तो पराग पारिक में 2% एग्जिट लोड अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करे तो, और 1% एग्जिट लोड अगर पैसा 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में रिडीम करे तो, और अगर 2 ईयर के बाद रिडीम करते हैं तो नील एग्जिट लोड है। वहीं जेएम में 1% एग्जिट लोड अगर 30 डेज से पहले रिडीम करे तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड। जबकि मोतीलाल ओसवाल में 1% एग्जिट लोड अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करे तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। मतलब पराग पारिक में अगर इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट करें, ताकि एग्जिट लोड से बचे रहे। अब मिनिमम एसआईपी एवं लमसम अमाउंट को देखें तो पराग पारिक में मिनिमम 1,000 रुपये की एसआईपी और मिनिमम 1,000 रुपये का लमसम कर सकते हैं, जबकि जेएम में मिनिमम 100 रुपये की एसआईपी एवं मिनिमम 1,000 रुपये का लमसम कर सकते हैं। वहीं मोतीलाल ओसवाल में मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी एवं 500 रुपये का ही लमसम कर सकते हैं मिनिमम। अब रिटर्न को देखें तो 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी पिछले 10 साल तक कंटिन्यू रखते तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो पराग पारिक में 20.64% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 35.65 लाख रुपए, जबकि जेएम में 21.15% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 36.67 लाख रुपए। वहीं मोतीलाल ओसवाल में 16.38% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 28.34 लाख रुपए। वहीं लमसम की बात करें तो 1 लाख रुपए 10 ईयर पहले इन्वेस्ट किए होते तो पराग पारिक में 18.07% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 5.27 लाख रुपए। वहीं जेएम में 17.86% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 5.17 लाख रुपए, जबकि मोतीलाल ओसवाल में 15.24% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 4.13 लाख रुपए। मतलब एसआईपी के केस में जेएम फ्लेक्सी कैप ने पराग पारिक और मोतीलाल ओसवाल दोनों से ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि लमसम के केस में पराग पारिक ने जेएम और मोतीलाल ओसवाल दोनों से ही ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अब हमें यह देखना है
कि आखिर ये इतना रिटर्न कहीं ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से तो नहीं है। ये रिस्क रेशियो में अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इन फंड ने इनके कैटेगरी एवरेज एवं अदर फंड और बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। पराग पारिक ने पास्ट 1 ईयर में 19.27%, 3 ईयर में 15.92%, 5 ईयर में 24.63% और 10 ईयर में 18.07% का रिटर्न दिया है। जबकि जेएम ने पास्ट 1 ईयर में 24.21%, 3 ईयर में 22.78% एवं 5 ईयर में 23.85% और 10 ईयर में 17.86% का रिटर्न दिया है। जबकि मोतीलाल ओसवाल ने पास्ट 1 ईयर में 28.93%, 3 ईयर में 18.93% एवं 5 ईयर में 17.60% और 10 ईयर में 15.24% का रिटर्न दिया है। जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एवरेज 1 ईयर रिटर्न 14.11%, 3 ईयर 13.35%, 5 ईयर में 18.51% जबकि 10 ईयर में 14.13% का रिटर्न दिया है। एवं निफ्टी 500 TRI इंडेक्स फंड ने 1 ईयर में 12.35%, 3 ईयर में 12.31%, 5 ईयर में 17.68% एवं 10 ईयर में 13.28% का रिटर्न दिया है। मतलब इन तीनों ही फंड ने, यहाँ तक कि कैटेगरी के एवरेज फंड ने भी इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। मतलब निफ्टी 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय अच्छे एक्टिव फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही है। केवल एक्सपेंस रेशियो को ही ना देखें। अब इन फंड की रैंकिंग की बात करें तो पराग पारिक की रैंक 1 ईयर में 8 आउट ऑफ 38, 3 ईयर में 8 आउट ऑफ 27, 5 ईयर में 2 आउट ऑफ 23 एवं 10 ईयर में 2 आउट ऑफ 17 रही है। जबकि जेएम की रैंक 1 ईयर में 3 आउट ऑफ 38, 3 ईयर में 1 आउट ऑफ 27, 5 ईयर में 3 आउट ऑफ 23 एवं 10 ईयर में 3 आउट ऑफ 17 रही है। जबकि मोतीलाल ओसवाल की रैंक 1 ईयर में 1 आउट ऑफ 38, 3 ईयर में 3 आउट ऑफ 27, 5 ईयर में 12 आउट ऑफ 23 एवं 10 ईयर में 5 आउट ऑफ 17 रही है। पराग पारिक की 1 एंड 3 ईयर रैंक घटने का कारण अपन आगे देखेंगे। अब देखते हैं इन फंड के रिस्क रेशियोज को। फर्स्ट जेनसन्स अल्फा की बात करें तो पराग पारिक का अल्फा है 2.68, जेएम का अल्फा है 10.3 एवं मोतीलाल ओसवाल का अल्फा है 6.69। वहीं कैटेगरी एवरेज अल्फा है 0.7। दोस्तों अल्फा होता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, इसलिए अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर जेएम फ्लेक्सीकैप सबसे अच्छा है। सेकंड रेशो बीटा को देखें तो पराग पारिक का बीटा है 0.72, जेएम का बीटा है 1.02 एवं मोतीलाल ओसवाल का बीटा है 0.96। बीटा होता है फंड कितना वोलेटाइल है, इसलिए बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा। यहाँ पर पराग पारिक सबसे अच्छा है और यही कारण है इस फंड का अभी कम रिटर्न का, क्योंकि पराग पारिक बहुत कम रिस्क ले रहा है जेएम एवं मोतीलाल ओसवाल के कंपैरिजन में। ये दोनों फंड पराग पारिक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और यही कारण है इन दोनों फंड का अभी थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा है। थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो पराग पारिक का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.23, वहीं जेएम का 15.4 एवं मोतीलाल ओसवाल का 15.31 है। स्टैंडर्ड डेविएशन फंड की वोलेटिलिटी या कंसिस्टेंसी को शो करता है, इसलिए ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। यहाँ पर भी पराग पारिक अच्छा है। फोर्थ शार्प रेशो को देखें तो पराग पारिक का शार्प है 0.71, जेएम का 1.13 एवं मोतीलाल ओसवाल का 0.95। शार्प रेशो बताता है फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है, इसलिए शार्प जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल अच्छा है। फिफ्थ ट्रेनर रेशो को देखें तो पराग पारिक का ट्रेनर है 0.12, जेएम का 0.17, वहीं मोतीलाल ओसवाल का 0.15 है। ट्रेनर रेशो बताता है फंड ने 1 यूनिट रिस्क लेकर कितना रिटर्न दिया है। ट्रेनर जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। इस रेशो में जेएम अच्छा है। अब फंड के इन्वेस्टमेंट को देखें तो पराग पारिक ने लार्ज कैप में 50.7%, मिड कैप में 2.44% और स्मॉल कैप में 4.27% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं जेएम ने लार्ज कैप में 36.45%, मिड कैप में 9.49% और स्मॉल कैप में 21.85% पैसा इन्वेस्ट किया है।
जबकि मोतीलाल ओसवाल ने लार्ज कैप में 16.22%, मिड कैप में 9.88% और स्मॉल कैप में 13.29% पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब पराग पारिक ने अपना ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है। यहाँ तक कि पराग पारिक ने 12.82% पैसा फॉरेन इक्विटीज जैसे अमेजोन, मेटा, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अच्छी कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया है, ताकि इंडियन मार्केट डाउन हो तब भी फॉरेन होल्डिंग की वजह से फंड में स्टेबिलिटी बनी रहे। जबकि जेएम और मोतीलाल में फॉरेन इक्विटी में 0% पैसा इन्वेस्ट किया है। पिछले 3 महीने जब मार्केट 8 से 10% डाउन हुआ है, तब पराग पारिक 1.38% ही डाउन हुआ है, जबकि मोतीलाल ओसवाल 6.20% एवं जेएम 6.64% तक डाउन हुआ है। मतलब पराग पारिक उतना नहीं गिरा जितना मोतीलाल ओसवाल और जेएम फ्लेक्सी के फंड गिरे हैं। नेक्स्ट, रेटिंग की बात करें। वैसे तो रेटिंग क्वार्टरली चेंज होती है, इसलिए ज़्यादा अच्छा ये पैरामीटर नहीं है परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का। बट देखते हैं क्विकली। क्रिसिल ने पराग पारिक को 3 स्टार जबकि मोतीलाल एवं जेएम को 5 स्टार रेटिंग दी है। वहीं मॉर्निंग स्टार ने पराग पारिक को 5 स्टार, मोतीलाल को 4 स्टार एवं जेएम को 5 स्टार रेटिंग दी है। वहीं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन की बात की जाए तो इसने पराग पारिक को 5 स्टार, मोतीलाल ओसवाल को 4 स्टार एवं जेएम फ्लेक्सी कैप को 5 स्टार रेटिंग दी है। तो दोस्तों, तीनों ही फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपाइल करके देखें तो पराग पारिक के फंड मैनेजर, लार्ज कैप होल्डिंग, लो रिस्क फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर एवं कंसिस्टेंट डाउन मार्केट में परफॉर्मेंस एवं रिस्क वर्सेस रिटर्न को देखते हुए पराग पारिक कंपैरेटिवली जेएम और मोतीलाल ओसवाल से अच्छा है। पर अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं तो जेएम एवं मोतीलाल भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। खैर, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्ट करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।